जी, हाउ इज लाइफ? लाइफ्स गुड दोस्तों, ये एलजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इन जनरल लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब जीवन अच्छा है और अच्छा होना चाहिए, और अभी टाइम भी अच्छा है आपके सभी सवाल का जवाब देने के लिए जो मैंने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, और आपको उन सभी के जवाब मिलने वाले हैं इन दिस एपिसोड ऑफ सनडे टेक मसाला। दिल से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे आपने, तो हम बोलेंगे एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सुदर्शन की तरफ से। वो कह रहे हैं अब तो M4 चिप आ गया लेकिन अब तक M3 Mac Mini नहीं आया। नेक्स्ट M3 Mac Mini आएगा या M4 Mac Mini, और ये कब तक आएगा? सुदर्शन भाई, एक्चुअली एप्पल का जो मैक का साइकिल है वो थोड़ा सा आगे पीछे काम करता है। मतलब जैसे M4 फॉर एग्जांपल आईपैड में आ गया है, बट अभी तक मैकबुक में नहीं आया है। मैकबुक अभी जस्ट एयर लाइनअप आया था M3 के साथ, प्रो वाला उससे पहले आ चुका है, जहां पे हमको M3 Pro, M3 Max वगैरह चिप भी देखने को मिली है। तो मतलब समटाइम्स थिंग्स गो थोड़ा आगे पीछे करके। फॉर एग्जांपल जो iMac है वो भी M2 पे है, Mac Mini जो है वो भी M2 पे है। तो शायद हमको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमको, फिर क्या पता Mac Mini में M3 Pro चिप मिल जाए। नो, यू नेवर नो, थोड़ा सा आगे भी चीजें हो सकती हैं। अभी के लिए ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच। युवराज कह रहे हैं मेरे पास सैमसंग का टीवी है, उसे कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा पीसी लेना चाहिए? माय रिक्वायरमेंट इज टू प्ले GTA 5, प्लीज रिप्लाई। एंड नथिंग फोन 2A में स्पेशल एडिशन Amazon या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रहा है, उसे खरीदने के लिए कहां से लेना सही होगा? यार, नथिंग फोन 2A का जो स्पेशल एडिशन था वो एक्चुअली एक लिमिटेड एडिशन था, तो शायद उसके स्टॉक्स अभी नहीं होंगे, तो इसलिए आपको नहीं मिल रहा होगा। आप चेक कर सकते हो दोबारा से, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, बिकॉज फ्लिपकार्ट इज द ऑफिशियल प्लेस जो नथिंग फोन को सेल कर रही है, तो यू कैन चेक देयर। जहां तक बात है आपके सैमसंग के टीवी को आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपको आपके सैमसंग के टीवी को एज ए मॉनिटर यूज करना है, बिकॉज कंप्यूटर तो आप अलग से अपना जो पीसी है वो लगाएंगे। तो यार, आप किसी लोकल कंप्यूटर शॉप पे जाके यू कैन गेट सम डिफरेंट कोटेशन, अलग अलग हार्डवेयर का आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कैपेबल होगा GTA 5 रन करने के लिए। उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि भाई आपको ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव में स्टोरेज चाहिए क्या, या आपको रैम ज्यादा चाहिए क्या। वो सब चीजें तो ऑन टॉप है। तो आप अपने नजदीकी कंप्यूटर स्टोर पे जाओ, जहां पे आपको 3-4 कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे, AMD में, इंटेल में, पूरा एक ऑप्शन के साथ, और फिर आप अपने टीवी के साथ उस पीसी को कनेक्ट करो और अपना कीबोर्ड माउस लेके दूर बैठो और GTA 5 गेम का मजा उठाओ। टेक्नोलॉजी नॉलेज कह रहे हैं मैंने अपना टेक चैनल शुरू किया है, मुझे ये जानना है कि मैं अपने वीडियो के लिए टॉपिक कहां से ले सकता हूं? यार, कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब देखो आसपास क्या चल रहा है नया, इंटरनेट पे पढ़ो चीजें, कुछ कुछ करो, और अगर थोड़ा आलस आ रहा है तो चैट जीपीटी को यूज कर लो, उससे पूछ लो टॉपिक्स, वो आपको बता देगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आई वुड से लुक अराउंड कि क्या नया लॉन्च हो रहा है, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, वहां से आप चीजें पिक कर सकते हो। स्पर्श कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट मी ईयरबड्स अंडर 1K दैट डोंट हार्म ईयर्स मच। आई एम 14 years old and use 2 to 3 hours per day। बहुत बढ़िया किस्मत है स्पर्श आपकी कि आप 14 साल की उम्र में 3 घंटे ईयरफोन लगा के क्या कर रहे हो आप? मतलब मोबाइल में वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, या पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो? अगेन पढ़ाई कर रहे हो तो इट्स ऑल गुड, वेरी गुड। बट जहां तक बात है जो आपके कान को नुकसान ना पहुंचाए, तो देखो मोर और लेस जितने भी ईयरफोन्स है सब सेम तरीके से काम करते हैं। आपको एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये कि आप ज्यादा लाउड वॉल्यूम्स पे लंबे टाइम तक उनको यूज ना करो। तो कीप द वॉल्यूम्स एट अराउंड 50-60%, और उसके बाद आप यूज करोगे तो आपके कान के लिए बेटर होगा। अदरवाइज हायर वॉल्यूम्स लॉन्ग टर्म यूजेज आपके हियरिंग लॉस की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। विशाल पूछ रहे हैं एनी आइडिया व्हेन विल नथिंग वॉच 2 लॉन्च? Is Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE worth it at the price of 5,999 after discount with gift card in 2024? देखो, Nothing Watch 2 का लॉन्च तब होगा जब Nothing Watch 1 को लॉन्च करेगा, बिकॉज Watch 1 अभी तक आया नहीं है, उसके बाद ही Watch 2 आएगा। अगर आप CMF वॉच की बात कर रहे हो, जो CMF वॉच आ गया था, उसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं यार कब तक आता है। वेल, टॉकिंग अबाउट द Galaxy Watch 4 क्लासिक है ये वाली क्लासिक, या तो इट्स अ गुड ऑप्शन यार। 5,999 के अंदर, मतलब 6,000 में इट्स अ फुल फ्लेजेड लाइक अ प्रॉपर स्मार्ट वॉच जो आपको मिल रही है। यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा बहुत एक अच्छी डील है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। स्पेशली अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो मतलब और ज्यादा बढ़िया डील बन जाती है ये। अनुराग कह रहे हैं सर Exynos के फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। Exynos 2500 and are they going to come in Ultra series and Fold series, and will there be any day in the future that Samsung may completely stop using Snapdragon chips in their phones
And can Exynos surpass Apple and Snapdragon? यार देखो फ्यूचर के बारे में तो क्या बोलूं, मतलब कुछ भी हो सकता है। जहां तक बात है Exynos की, तो Samsung डेफिनेटली अपने Exynos लाइनअप को जो है वो पैरेलल में डेवलप कर रहा है, एंड ओवर टाइम वी हैव सीन कि कैसे ये इंप्रूव हो रहा है वो अलग अलग आइटरेशंस के अंदर। और अभी हो सकता है जो अपकमिंग Exynos होगा वो Samsung यूज करेगा अपने अलग अलग फोन्स में, और कुछ केसेस में हो सकता है स्नैपड्रैगन के मॉडल्स रखेगा, हो सकता है कुछ केसेस में स्नैपड्रैगन का ऑप्शन हो ही ना। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि ग्लोबली भी कई बार लाइसेंसिंग का भी एक पूरा सीन रहता है कि कौन से मार्केट्स में सैमसंग क्या कंपोनेंट्स को यूज करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, मतलब इट्स अ पूरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बट देन अगेन मैं जैसे देखता हूँ Exynos को कि विद टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, तो आगे चल के और बेटर होने वाला है। एंड यू नेवर नो, अगर हम कभी नेक टू नेक कंपेयर करें तो क्या पता एप्पल से आगे निकल जाए। मतलब फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं। चिराग कह रहे गुरुजी, जैसे सैमसंग अपने फोन के कंपोनेंट्स खुद से बनाता है, वैसे एप्पल खुद से क्यों नहीं बनाता है? वो सैमसंग के ऊपर क्यों डिपेंड रहता है, लाइक एमोलेड डिस्प्ले? ये देखो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं चिराग। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं अगर मैं, तो अब देखो नंबर 1 तो ये है कि सैमसंग भी अपने फोन में सारे कंपोनेंट्स खुद नहीं बना सकता। सैमसंग के फोन में भी फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन जो है स्क्रीन की, वो कौन नहीं बना के देता है सैमसंग को। सैमसंग खुद से अपना प्रोटेक्शन वो स्क्रीन का नहीं बनाता है, या अंदर के जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कंपनीज से आते हैं। तो कोई भी ब्रांड अपना सारा कुछ इन हाउस कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। अब जहां तक बात है अलग अलग कंपनीज की, सैमसंग के फोन्स में काफी कंपोनेंट सैमसंग के अपने होते हैं, काफी बाहर से आते हैं, और सैमसंग खुद अपनी फैक्ट्रीज में जो सैमसंग खुद ओन करता है उनमें इन फोन्स को बनाता है। अब हम कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल Xiaomi को, तो Xiaomi के फोन में कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ Xiaomi के होते हैं, बाकी मोस्टली सब बाहर से ही आते हैं। और वो जो फोन्स बनाते हैं जिस फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री भी Xiaomi की नहीं होती, वो फैक्ट्री किसी तीसरी कंपनी की होती है। एप्पल की जहां पे हम बात करते हैं, तो एप्पल की चिप्स है फॉर एग्जांपल जो A18 अभी जैसे चिप आने वाली है, तो A18 की डिजाइनिंग पूरी एप्पल करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा। जो फोन के अंदर बाकी कंपोनेंट्स हैं वो एप्पल जो है वो कुछ चीजें डिजाइन कर सकता है, बट अगेन मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं बाहर ही होगी, और काफी सारे कंपोनेंट्स तो दूसरी कंपनीज के होते हैं। और एप्पल के लिए भी जो फोन्स बनते हैं वो एप्पल की अपनी फैक्ट्री में नहीं बनते, वो किसी और फैक्ट्री में बनते हैं। तो हर एक कंपनी का ये एक तरीका है, सिंपल अपना एक प्रैक्टिस है जिस तरीके से वो काम करते हैं। आप जाके देखो किसी कंपनी का ऑफिस, उसकी बिल्डिंग खुद की होती है खड़ी, जहां पे वो जमीन भी उसकी है, बिल्डिंग भी उसने बनाया, सब कुछ उसने किया, और फिर वहां पे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज में जहां पे वो एक सिंपल रेंट पे लेते हैं बिल्डिंग और उसमें काम करते हैं, कुछ कंपनीज में वो केवल एक फ्लोर रेंट पे लेते हैं, उस पे काम करते हैं। तो इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज। तो ये है सीन, इसीलिए एप्पल के लिए अभी ये फीजिबल लगता है एप्पल को, इसलिए एप्पल ऐसा काम करता है, सिंपल। उज्जवल कह रहे हैं सैमसंग M33 5G यूज कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स से, एंड आई एम इन लव विद वन UI, बट लास्ट वीक मेरा चार्जर खो गया था, सो आई परचेज्ड अ न्यू वन, ओरिजिनल 35 वॉट्स चार्जर, सो आई कैन चार्ज माई टैब टू, बट फोन हीट हो रहा है चार्जिंग टाइम, बट यूज करते टाइम नॉर्मल लेवल हीट हो रहा है। सो क्या ये वेदर की वजह से है, और आई मे विजिट सर्विस सेंटर? नहीं भाई, प्लीज सर्विस सेंटर मत जाओ। और ज्यादा बात है वन UI से प्यार करने की, तो शादी मत कर बैठना बस, बाकी सब ठीक है। आपका फोन बिल्कुल नॉर्मल है, और चार्जिंग जब आप करते हो तो फोन का थोड़ा हीट होना देखो नॉर्मल है। और स्पेशली अभी इतनी गर्मी पड़ रही है इंडिया में, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एकदम उस कमरे में जहाँ पे ज्यादा वेंटिलेशन भी नहीं है, और मान लो AC या कूलर नहीं चल रहा है, और आप फोन को यूज भी कर रहे हैं, आपने उस टाइम पे चार्ज पे लगाया, तो देखो हीट तो होगा। कई बार तकिए के नीचे फोन को रख दिया है ऐसा कुछ, तो कोशिश करो कि जहां पे भी आप फोन को चार्ज करते हो, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा तो फोन के लिए अच्छा होगा। और इसके लिए सर्विस सेंटर मत जाओ, अभी जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और जब आप बोल रहे हो कि नॉर्मल यूज करते रहे तो आपका फोन ठीक चल ही रहा है, तो फिर क्या टेंशन है। अपडेट सिस्टम व्लॉग्स कह रहे हैं फास्ट फोटो शूटर कैमरा फोन का नाम बताइए जिसमें डिटेल्स क्लियर आता हो, एग्जाम्पल गाड़ी चलाते टाइम किसी दूसरे गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो खिंचवाना हो पर क्लियर आए। भाई करना क्या चाहते हो? कोई जासूसी कंपनी में काम करते हो क्या? और स्पेशली गाड़ी चलाते टाइम तो फोटो खींचना वैसे ही गलत है भाई, गाड़ी चलाते टाइम तो फोन यूज करना वैसे ही गलत है। हाँ, अगर आप गाड़ी में चला नहीं रहे हो गाड़ी, और आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई वीडियो बनाना है या फोटो खींचना है जहाँ पे क्लैरिटी चाहिए हो, तो देखो फास्ट मॉडर्न स्मार्टफोन तो सबके होते ही है। आप एक और चीज एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो ये है कि आप फोन में अगर मैनुअल मोड है या प्रो मोड है, फिर चाहे वो कोई भी कंपनी का फोन हो, आप उसको यूज करो और अपनी शटर स्पीड को बढ़ा लो। और अगर आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप फोटो खींचोगे तो जो फ्रेम है वो एकदम फ्रीज हो जाएगा, और फिर आपको उसका नंबर एकदम क्लैरिटी से पढ़ने में मिलेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी कितनी दूर है, और जूम कर रहे हो तो क्या पता भैया वो पिक्सेलेट हो जाए, वो एक अलग बात है। सेम एग्जांपल है कि आप अपने फोन से फोटो खींचो प्रो मोड में, और अगर आपका पंखा चल रहा है ऊपर बहुत तेज, स्टिल आप फोटो ऐसे खींच सकते हो जहां पे पंखे की एक एक ब्लेड एकदम फ्रीज होके आएगी, तो वो ज्यादा बढ़िया है।
आकाश के 4 सवाल है। पहला, गुरुजी सैमसंग S23 अल्ट्रा का टीयर डाउन कब? नहीं, कभी नहीं। दूसरा, जनवरी से लेके अब तक के फोन लॉन्चेस में से आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा? ये वाला 24 अल्ट्रा। What you prefer? 5000 mAh 67 watt charger, 6000 mAh battery, 33 watt charger. 6000 mAh with 33 watt charging. फोर्थ, चार्जिंग साइकिल अगर खत्म हो जाए तो क्या बैटरी चार्ज होगी फिर भी या बैकअप नहीं दे पाएगी ज्यादा? यार बैटरी की ना चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब आप बैटरी को चार्ज कर लोगे, वो आपको दिखाएगा कि 100% चार्ज हो गई है, लेकिन आपको उतना बैकअप नहीं देगी जितना बैटरी फ्रेश केस में 100% पे दिया करती। तो वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दैट्स इट। मनीष कह रहे हैं मेरा बजट है 50K, वेट कर रहा हूँ Mi 14 CV, Honor 200 Pro, Moto Edge Ultra। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा? ओनली रिक्वायरमेंट 512 GB एंड टेलीफोटो लेंस। यार देखो 512 GB का तो पता नहीं इन तीनों ही फोन्स में से किसी में भी हमको देखने को मिलेगा या नहीं टू बिगिन विद। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता और 50,000 रुपए लेके बैठा होता फोन खरीदने के लिए, तो मैं मोटो की तरफ जाता, बिकॉज Xiaomi का फोन तो 50 में ना, मतलब मोटो का मैं प्रेफर करता। दैट्स जस्ट मी। आपके लिए जवाब कुछ भी हो सकता है। राम जानना चाहते हैं टेक के बारे में ज्यादा जानकारी कैसे प्राप्त करें? आंख नाक कान खुले रखो, मोबाइल फोन का इंटरनेट ऑन करके रखो और पढ़ते रहो और सर्च करते रहो चारों तरफ की क्या चल रहा है। दैट्स इट। यतिश कह रहे हैं आपका मिनी फोन्स के बारे में क्या विचार है? फ्यूचर में आ सकते हैं कॉम्पैक्ट फोन जैसे IP12 और 13 मिनी और Asus Zenfone? नहीं, iPhone 12, 13 मिनी और Zenfone ना 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 भाई। लोग ना यार, पता है रियलिटी क्या है कि इतने ज्यादा है ही नहीं जिनको स्मॉल फोन्स चाहिए। हमको लगता है कि अच्छी बात है बहुत। मैं भी प्रेफर करूंगा एक छोटा फोन विद सब कुछ चीजें अगर उसमें हो, कॉम्पैक्ट फोन, बट वो नंबर बहुत कम है और किसी भी कंपनी के लिए प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल नहीं है वो फोन्स बनाना, इसलिए कोई बनाएगा नहीं और फ्यूचर में लगता नहीं है आएंगे। या हो सकता है आगे चल के, यू नेवर नो, कि कोई डिवाइस बन जाए इसमें AI वगैरह हो और कुछ हो, बट जैसा आप अभी तक देखते आए हो ना, कॉम्पैक्ट फोन्स नहीं होने वाला है। टेक कॉलिंग पूछ रहे हैं अंडर 30K नथिंग फोन 2A लेना चाहिए यूट्यूब वीडियो एंड एडिटिंग के लिए? यार डिपेंड करता है किस टाइप की आपको एडिटिंग करनी है, और 30,000 जो है वो 2A के लिए तो बजट ज्यादा है ना, बिकॉज 2A का तो जो टॉप मॉडल है वही 28 का आता है, जो 1256 वाला आता है। तो आप अगर 30,000 का बजट लेके बैठे हो तो मैं बोलूंगा कि आपको दूसरा फोन लो। 2A तो आप तब लोगे जब आपका बजट मान लो 22-23,000 है और आपको उस रेंज में एक फोन चाहिए। तो 30,000 के में तो आपको और दूसरे फोन मिल जाएंगे जहां पे परफॉर्मेंस 2A से बेटर होगी, ताकि आप एडिटिंग वगैरह और अच्छी कर पाओ। लास्ट क्वेश्चन है रवि का। वो कह रहे हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ और 60K का बजट है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? यार अगर गेम्स नहीं खेलने हैं ना, मतलब मत ही खेलो गेम्स, मैं बोलूंगा वैसे भी स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ। और एक लैपटॉप को अगर आपको लंबा यूज करना है, थोड़ा कूल स्वैग वाला भी आपको चाहिए, पूरा एटीट्यूड, और मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और हैसल फ्री लैपटॉप, तो मैकबुक एयर ले लो, M1 चिप वाला ले लो। 60,000 में आपको शायद मिल जाना चाहिए आज के डेट में, स्पेशली विद स्टूडेंट डील्स वगैरह करके मिलता है तो मजा आ जाएगा यूज करके। मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था कि व्हाई इट इज स्टिल एन अमेजिंग लैपटॉप। आपको बहुत मजा आएगा और आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छा काम भी करेगा। दैट्स इट गाइस, ये थे सवालों के जवाब जो आपने पूछे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, और जिनके मैंने लगातार बैक टू बैक जवाब दे दिए। और अगर आपका कोई और सवाल है फॉर नेक्स्ट वीक तो प्रीटी सिंपल टू आस्क, इस वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके आप ट्वीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ हैशटैग बोलो गुरुजी को यूज करना है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।